सभी भाई बहनों को एक बार फिर से जय मसीह की। मैं पूजा मसीह मंथन बैठक वर्ड ग्रुप से धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का कि आज हमको सही खरी शिक्षा मिल रही है, और धन्यवाद पास्टर डैनियल राज जी का कि वो सही खरी शिक्षा के साथ हम सबके बीच में आते हैं और आते रहेंगे। परमेश्वर का एक बार फिर से हम धन्यवाद करते हैं कि आज एक समय फिर से हमें दिया कि हम सभी भाई बहन एक मन होकर परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ के प्रभु जो हमारे बीच में पहले से है उसकी उपस्थिति हमारे हृदय में, हमारे प्रभु मनों में है, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे भीतर वास करता हूँ। इसलिए परमेश्वर हम सबके बीच में है और हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं कि हम सब अच्छे भले हैं और परमेश्वर की महिमा करने पाएँ। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे, फिर वचन शेयर करेंगे। धन्यवाद यीशु राजा, सर्वशक्तिमान सृष्टिकर्ता परमेश्वर, एक बार फिर से प्रभु हम आपको धन्यवाद करते हैं क्योंकि प्रभु आपने हम सबको अच्छा भला रखा, जीवित रखा, ताकि हम महिमा करने पाएँ परमेश्वर। क्योंकि आपका वचन कहता है कि जो मृत्यु को पा चुके वो परमेश्वर की महिमा नहीं गा सकते हैं, परंतु जो जीवित हैं वो परमेश्वर की महिमा गाएंगे। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, हम सब महिमा करने पाए प्रभु आप। और पिता हम ये प्रार्थना करते हैं कि जितने इस वीडियो को देखते हैं प्रभु, जो वचन हम शेयर कर रहे हैं प्रभु वो सुनते हैं, उनकी आंखें और उनका मन बुद्धि खोल दे पिता परमेश्वर, ताकि वो वचन को समझने पाए सुराजा। ये पिता आप परमेश्वर सबके मनों को जांचने वाले परमेश्वर हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मैं मनों को जांचता हूँ। परमेश्वर मनों को जांचता है, जानता है हमारे मनों को। इसलिए हे प्रभु सबके मनों को खोल, सबकी बुद्धि की खोल, सबकी आत्मिक आंखें खोल, ताकि वचन समझने पाए और सच्चे परमेश्वर को ढूंढने पाए, सच्चे परमेश्वर के खोजी होने पाए। हे पिता आज जगह जगह हर मनुष्य अपने जीवन को परमेश्वर को दे रहा है, मनों को बदल रहा है, क्योंकि परमेश्वर हमारा हृदय को परिवर्तित करता है, हृदय को बदलता है, धर्म नहीं बदलता है। हम प्रभु हम धन्यवाद करते हैं उन सबको ये बात समझ में आने पाए और यीशु मसीह को ग्रहण करने पाए, यीशु मसीह को जानने पाए, सच्चे परमेश्वर को जानने पाए और उसकी महिमा करने पाए। धन्यवाद यीशु राजा, सारी बातों में प्रभु आपको महिमा मिले, सारा आदर गौरव महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए आज हम फिर से वचन आपको बताएंगे। यहाँ पे वचन ये है कि कोई भी धर्मी नहीं। आज जैसे संसार में बहुत से मनुष्य हैं, बड़े बड़े धर्म के काम करते हैं कि ताकि वो धर्मी बन जाएं, और कहते हैं हमसे बड़ा कोई धर्मी नहीं है। कोई भंडारा करता है, कोई दान करता है, कोई पुण्य करता है, और सब सोचते हैं कि हम ये कार्य करके, और कोई यज्ञ करता है, कोई पूजा पाठ रखता है। ये सब काम करने के बाद वो सोचते हैं हम धर्मी हो गए, अब हम परमेश्वर हमको स्वर्ग में ले जाएगा, हम जब भी हम मृत्यु को देखेंगे तो हम स्वर्ग जाएंगे। लेकिन ये सच नहीं है। परमेश्वर का वचन बाइबल में कहता है कि कोई भी धर्मी नहीं। यहाँ हम देखेंगे रोमियो 3:10-12 जैसा लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी धर्मी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं, सब भटक गए हैं, सब के सब निकम्मे बन गए, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कोई भलाई करने वाला नहीं है, कोई भी नहीं, सब भटक गए। आज सब भटक ही तो गए हैं। कोई मूर्ति को पूजता है, कोई पेड़ पौधे को पूजता है, कोई जानवरों को पूजता है, कोई मछली को पूजता है, जो भी सब अपने अपने मन के देवता बना के और पूजा पाठ करना शुरू कर दिया। ये नहीं सोचा कि क्या सच है और क्या नहीं। और ये परमेश्वर हमारा कहता है हमको नहीं भाता है, ये मूर्ति पूजा हमको नहीं भाता है, ये जानवरों को जो पूजते हैं हमें नहीं भाता, क्योंकि मुझे छोड़ कोई परमेश्वर है ही नहीं, मैं ही हूँ जो सो हूँ, मुझे छोड़ कोई ईश्वर नहीं है। इसलिए यहाँ पे कहता है वचन, अब देखेंगे हम रोमियो 3:23, इसलिए कि सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। परमेश्वर यहाँ कह रहा है सब पापी हैं, एक भी मनुष्य ऐसा नहीं है जिसने पापी नहीं है, जिसमें पाप नहीं है। कोई नहीं कह सकता कि मैं पापी नहीं हूँ। और यहाँ पे हम देखेंगे परमेश्वर का वचन कहता है रोमियो 4:8, परमेश्वर का वचन कहता है कि धन्य है वह मनुष्य जिसे परमेश्वर पापी ना ठहराए। हम तो सब पापी हैं ही हैं। हमारे पापों के लिए परमेश्वर क्रूस पे चढ़ाया गया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, जीवित पिता है। वो जीवित पिता हमारे पापों को, गुनाहों को लेकर क्रूस पे चढ़ गया। लेकिन यहाँ पे परमेश्वर कहता है बहुत बहुत बड़ी बात, यहाँ परमेश्वर कहता है कि धन्य है वह मनुष्य जिसे परमेश्वर पापी ना ठहराए, क्योंकि विश्वास द्वारा वो धर्मी बन जाता है तो उसको परमेश्वर पापी नहीं ठहराता। दूसरा थिमिथियुस 4:8 पढ़ेंगे यहाँ, भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सब को भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कह रहा है
कि धर्मी है। परमेश्वर कह रहा है भविष्य में मेरे लिए जो विश्वास लाएगा परमेश्वर यीशु में, जो परमेश्वर के पीछे आगे करते से चलेगा, प्रभु कह रहा भविष्य में हमारे लिए वो धर्म का मुकुट रखे, तब हमें धर्मी ठहरा देता है परमेश्वर। यहाँ पे वचन कहता है भजन संहिता 32 का 1 से 2, वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया है, क्या ही धन है वह मनुष्य जिसके अधर्म को यहोवा लेखा ना ले और जिसकी आत्मा में कपट ना हो। यहाँ परमेश्वर कह रहा है कि धन है वो पुरुष जिसका परमेश्वर लेखा ना ले। बहुत बड़ी बात परमेश्वर कहता है यहाँ। मेरा परमेश्वर इतना अद्भुत है कि आज लोग मनुष्य नहीं जान रहे, धर्म के पीछे परेशान है कि मेरे धर्म में नहीं आता है। यीशु मसीह क्रिश्चियन का परमेश्वर है, लेकिन वो मनुष्यों का परमेश्वर है, क्रिश्चियन का नहीं है। वो हम सभी मनुष्यों के लिए अपने आप को बलिदान किया है। इसलिए हमें परमेश्वर को मानना है, जानना है। तो यहाँ पे हमने देखा कि कोई भी धर्मी नहीं है। वचन से बताता कि कोई भी धर्मी नहीं, लेकिन हम धर्मी किस प्रकार बन सकते हैं? परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा। रोमियो 3 का 16, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यहाँ देखिए परमेश्वर कह दिया कि कोई धर्मी नहीं। पहले वो कहता कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, सब परमेश्वर की महिमा से रहे, तो कोई परमेश्वर को खोजने वाला नहीं, सब निकम्मे हो गए। फिर दूसरा परमेश्वर हम अब आज लोग का यही प्रश्न होगा कि हम किस प्रकार परमेश्वर के हो सकते हैं, कैसे हम धर्मी बन सकते हैं? तो परमेश्वर ने यहाँ कहा है परमेश्वर के विश्वास से। यहाँ कहता है क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। इस तरह हमें अनंत जीवन मिलेगा। हम उस पर विश्वास करेंगे तो हम जीवन पाएंगे, वो जीवन हमारा धर्मी हमको ठहराएगा। विश्वास द्वारा हम धर्मी भी बनते हैं। 1 तीमुथियुस 2 का 5, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक ही बिचवाई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य बनकर हमारे पापों के लिए आया था। वही एक बिचवाई है यीशु मसीह से मेल मिलाप करने के लिए। वही उसी के द्वारा हम धर्मी बन सकते हैं। और ऐसे हम धर्मी अपने कार्यों के द्वारा नहीं बन सकते। हम जितने भी बड़े बड़े काम कर लें, जितने भी अनाथों में कुछ भी दे दें, दान कर दें, या किसी को भी कुछ भी दान करें, दान करना गलत नहीं है। यहाँ पे दान करना अच्छी बात है, लेकिन हम कहते हैं उद्धार परमेश्वर हमारा यीशु मसीह ही दे सकता है। मोक्ष हमें यीशु मसीह से ही मिलेगा। विश्वास के द्वारा यीशु मसीह से ही हम धर्मी ठहरेंगे। इसलिए यीशु मसीह को हमें ग्रहण करना है। यूहन्ना 8 का 15 से 16, तुम शरीर के अनुसार न्याय करते हो, मैं किसी का न्याय नहीं करता, और यदि मैं न्याय करूं भी तो मेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि मैं अकेला नहीं परंतु मैं हूं और मेरा पिता है जिसने मुझे भेजा। यहाँ पे वचन कह रहा है कि हम मनुष्य क्या करते हैं, एक दूसरे के शरीर के ही अनुसार न्याय करते हैं ना, कि शरीर में उसने पाप क्या किया उसके लिए न्याय करते हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है मैं न्याय नहीं करता, लेकिन जब वो न्याय करेगा भी तो वो सच्चा है, क्योंकि परमेश्वर कहता है यदि मैं न्याय करूँ भी तो मेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि मैं अकेला नहीं परंतु मैं हूँ और मेरा पिता, जो परमेश्वर को भेजने वाला पिता है, यीशु मसीह को मनुष्य के रूप में भेजा, वो पिता और यीशु मसीह और पवित्र आत्मा, ये तीनों त्रिएक परमेश्वर है, तीनों एक ही हैं। लेकिन यहाँ पे परमेश्वर ने पुत्र को भेजा है हमारे पापों के लिए, गुनाहों के लिए, कि हमें क्षमा मिले। मत्ती 25 का 32 से 34, और सब जातियाँ जो विश्वास कर लेंगी, तब परमेश्वर यहाँ पे कह रहा है और सब जातियाँ उसके सामने इकट्ठा की जाएंगी, और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। वह भेड़ों के अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के लोग, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ कि आप तुम्हारे लिए तैयार किया, जो जगत में आप तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। परमेश्वर कह रहा है यहाँ पे हमने जो तैयार किया है उस राज्य के लिए अधिकारी हो जाओ। फिर यहाँ पे मत्ती 25 का 41 कहता है, तब वह बाईं ओर वालों से कहेगा, हे शापित लोग, मेरे सामने से और उस अनंत आग में चले जाओ, जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार किया गया। यहाँ पे परमेश्वर हमारा कह रहा है कि जो अनंत आग ठहराई गई थी शैतान के लिए, उसमें जाना पड़ेगा। जो विश्वासी नहीं होगा, जो अविश्वासी रहेगा, जो परमेश्वर को ग्रहण नहीं करेगा, और जो परमेश्वर को ग्रहण कर लेगा, परमेश्वर कह रहा है जो उसके लिए अनंत का जीवन रखा गया वो उसको पाएगा। और हम यहाँ देखेंगे रोमियो 3 का 24, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह में है सेत में धर्मी ठहराए जाते हैं। देखिए यहाँ पे बता दिया वचन कि हम लोग सेत में, हम लोग को कुछ करना नहीं है, सिर्फ परमेश्वर यीशु मसीह का अंगीकार करना है
कि हमारे पापों के लिए मारा गया है, गाड़ा गया है, तीसरे दिन जी उठा। जीवित परमेश्वर वो हमारे पापों के लिए सजा भुगती, उसने कोई पाप नहीं किया। ये अंगीकार करके हम परमेश्वर में धर्मी बन जाते हैं। उसके अनुग्रह से, उसके प्रेम के कारण, उसने हमसे प्रेम किया। हमने पहले प्रेम नहीं किया, उसने प्रेम किया। उसी अनुग्रह से हम क्या धर्मी बन जाते हैं। कह रहा उसने छुटकारा दिला दिया ताकि हम धर्मी सेहत में, धर्म में कुछ करना नहीं, हमें तपस्या नहीं करनी, जंगलों में रात दिन जो बिताते हैं लोग, योगा करते हैं धर्मी बनने के लिए, क्या क्या नहीं करते हैं। पेड़ पौधों में बैठते हैं, जाके पहाड़ों में जाते हैं तपस्या करने के लिए, मंदिरों में जाते हैं। तो हमें ये सब करने की ज़रूरत नहीं। परमेश्वर कहता है मैंने तुम्हें सेहतमंद में धर्मी ठहरा दिया विश्वास के द्वारा। अब यहाँ हम देखेंगे सपोदशक। आज मनुष्य क्या कर रहा है, सिर्फ खाने पीने और कमाने में लगा हुआ है। आज परमेश्वर को ढूंढना ही नहीं चाहता, परमेश्वर के पीछे चलना ही नहीं चाहता। जो विश्वास ले आते हैं वो भी लोभ लालच में फंस जाते हैं, और जो अविश्वासी उनकी तो बात ही खत्म है कि वो लोग तो विश्वास करे ही नहीं, जाने ही नहीं, और कुछ तो जानना ही नहीं चाहते हैं कि हम परमेश्वर को जानें। लेकिन हे प्रिय भाइयों, सबको जानना है, सबको मानना है, क्योंकि परमेश्वर का एक वचन कहता है कि हर एक जुबान अंगीकार करेगी, हर एक घुटना टिकेगा यीशु मसीह के नाम से। ये सच है। आज हम नहीं मानते हैं, बहुत से लोग कहते हैं नहीं मानेंगे, लेकिन मानना पड़ेगा, यीशु मसीह को मानना पड़ेगा, क्योंकि वही सच्चा और जीवित पिता है। उसको छोड़ कोई परमेश्वर है ही नहीं। तो हम कितना भी भटक लें, एक दिन यही सच्चा और उद्धार का मार्ग हमें यही मिलेगा। इसलिए हम कहते हैं भाई बहनों सुनो, अभी समय है, अभी मान लो। सपोदशक 4:8 कहता है कोई अकेला रहता है और उसका कोई नहीं है, ना उसके बेटा है ना भाई है, तो भी उसके परिश्रम का अंत नहीं होता। आज यही तो बात है। इंसान का कितना भी धन दौलत रखा हो, तब भी वो कमाने में तो लगा है, खोज ही नहीं हो रहा परमेश्वर का। ना ही न्याय के जगह चलता, ना ही सकरे रास्ते में चलता है, तो भी उसके परिश्रम का अंत नहीं होता। ना उसकी आंखें धन से संतुष्ट होती हैं, और ना वह कहता है कि मैं किसके लिए परिश्रम करता हूँ, और अपने जीवन को सुख रहित रखता है। मतलब कोई सुख भोगता नहीं है, बस मैं चोरी करके या किसी भी प्रकार से वो पैसा को लोभी, किसी भी बुराई का लोभी, लालच करता रहता, कमाता रहता, लेकिन ये नहीं थक के हार के ये नहीं कहता कि मैं किसके लिए कर रहा हूँ, और अपना सुख उसी में खो देता है, कमाने में, पैसा 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 करने में। और यह भी व्यर्थ है। यहाँ वचन कहता है यह भी व्यर्थ है, निराश दुख भरा काम है। कि परमेश्वर हमारा अद्भुत है। परमेश्वर हमारा कहता है, यहाँ वचन समझाता है कि आज मनुष्य कितना भी कमा ले सब व्यर्थ ही है, क्योंकि आज एक दिन मनुष्य जब मर जाता है तो वो कुछ लेकर नहीं जाता, सभी जानते हैं, और मरना है सभी जानते हैं। लेकिन इस मरने के बाद जो जीवन है और कैसे उसको हम पाएंगे, तो यीशु मसीह के नाम से ही वो हमें मिलेगा। जब हम जीवित रहते हैं तब भी वो हमारे मनों में आनंद और शांति देता है, और जब हम मर जाते हैं उसके बाद भी हमें अनंत जीवन मिलता है। इसलिए भाइयों और बहनों, परमेश्वर को ग्रहण करो, परमेश्वर को जानो, परमेश्वर को खोजो। और वो परमेश्वर को हम कहते हैं अपने धर्म को, ग्रंथ को पढ़ते हो पढ़िए, लेकिन एक बार सिर्फ एक बार और बाइबल को पढ़ के जानिए कि बाइबल में ऐसा क्या है जो लोग प्रचार कर रहे हैं। आज जितना परमेश्वर और प्रचार नहीं हो रहा है लोगों का, जितना परमेश्वर का प्रचार हो रहा है। क्यों? क्योंकि सच्चा है, सच्चाई एक दिन निकल के बाहर आती है। आज ये सच्चाई ही फैल रही है, सच है ये। परमेश्वर का वचन और फैले और परमेश्वर का राज्य हो। हमारी यही प्रार्थना, हमारी यही विनती भाई बहनों से कि परमेश्वर को खोजी बनिए, परमेश्वर को पाइए, परमेश्वर को जानिए। चलिए आइए हम प्रार्थना करते हैं। यहीं पर हमारा वचन समाप्त होता है। और हमारा ये वचन शेयर करिए, लाइक कीजिए, कमेंट करिए। कोई भी आपको कोई क्वेश्चन हो पूछिए कमेंट करके। हमारी यही प्रार्थना है। चलिए आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर धन्यवाद ईश्वर, आज एक बार फिर से परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं इस प्रचार के लिए। प्रभु अद्भुत प्रकाशन जो आपने दिया, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। ये वचन प्रभु जब लोग सुनते हैं प्रभु, उनके हृदय में पिता परमेश्वर खुल जाने पाए हृदय, और पिता बुद्धि ज्ञान समझ में आने पाए परमेश्वर की ये वचन हमें क्या कहता है। वचन हम के द्वारा हम कैसे पता करें कि हम धर्मी कहाँ पे हैं, कैसे बनेंगे। उनको प्रभु पिता जागृत कर, पिता उनकी बुद्धि खोल दे पिता परमेश्वर, और उनको समझ में आने पाए यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। सारे भाई बहनों को प्रभु ऐसा बना दे कि परमेश्वर का खोजी वाले होने पाए, और अपने मनों को और कठोर ना करने पाए। जैसे प्रभु आपका वचन कहता है, जब तुम परमेश्वर के बारे में सुनो तो अपने मनों को, हृदय को कठोर मत करो। वचन को सुनो तो हृदय को कठोर मत करो प्रभु। हृदय को कठोर ये लोग ना करने पाए, और इनका मन नर्म दीन होने पाए, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है मैं नर्म दीन खेदित मनों का परमेश्वर हूँ। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। सब मनुष्यों का परमेश्वर यही एक यीशु मसीह। प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी भाई बहनों को जय मसीह की।